अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सियासी और अस्करी क़यादत का कौम की हिमायत से मादरे वतन के हर सूरत दिफा का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। क़यादत का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। मुलाकात में पेशा वराना अमूर, मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। PDM तहरीक आपसी इख्तिलाफात की वजह से ही खत्म हो जाएगी। इस्तीफा देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। वजीर आजम की कड़ी तनकीद। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले, कोई भी एहतसाब से भाग नहीं सकता। मैंने खुद अदालत में हर चीज पेश की। मौलाना फजलुर रहमान नैब में इसलिए पेश नहीं हो रहे कि उनके पास कोई जवाब नहीं। तर्जुमानों को मिसाक़ी जमहूरियत के आर्टिकल 23 पर भी ब्रीफिंग। बताया गया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में सेनेट इंतखाब की ओपन बैलेटिंग पर इत्तफाक किया था। वज़ीर आज़म का लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का भी ऐलान। कहा, मुस्लिम लीग नून में बड़े कब्जा माफिया मौजूद हैं, जिनमें लीगी MNAs भी शामिल हैं। नून लीग के इस्तीफे, मामला किसी और तरफ चल पड़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 2 लीगी अरकान के इस्तीफों की कॉपियां जारी कर दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को तस्दीक के लिए बुला लिया। मरास्ते में कहा गया, जवाब न देने की सूरत में दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने 14 दिसंबर को टाइप शुदा इस्तीफे सरकारी लेटर पैड पर स्पीकर को भिजवाए थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोनों अरकान असम्बली के इस्तीफों की तरदीद की गई थी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे सूबाई सदर को जमा करवाए थे। बयान के बाद कौमी असम्बली ने इस्तीफों की कॉपियां जारी की। वज़ीर आज़म साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। हमारे पास हल है, हम जानते हैं अवाम को इन मुश्किल हालात से कैसे निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने इस्तीफे मेरे पास जमा करा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, अरकान पर दबाव और जाली केसेस बनाने के इल्जामात। कहते हैं, कोई कुव्वत हमें नहीं डरा सकती, मुझे मजबूर ना किया जाए, सबको एक एक करके बेनकाब करूंगा। अवामी नुमाइंदों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। लियारी एक्सप्रेस वे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में बोले, वजीर आजम 3 साल बाद कहते हैं ट्रेनिंग चल रही है, इनके पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफे दें और घर जाएं। अगर तैयारी नहीं थी तो 22 साला जिदोजहद में क्या किया। वजीर आला सिंध ने कहा, 28 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में हुकूमत सिर्फ 4 अरब लगा रही है। सादिको अमीन ने मुल्क की जो हालत कर दी है वो आप देख रहे हैं। हुकूमती कैंपों से ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। शिबली फराज कहते हैं, मरियम नवाज की सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अवाम कॉज के साथ खड़े होते हैं, मफाद परस्त सियासत का ईंधन बनने के लिए अवाम तैयार नहीं। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, 2 लोग मरियम और मौलाना के वरगलाने पर इस्तीफे देने के बाद लापता हैं। स्पीकर ऑफिस इस्तीफे मंजूर करने के लिए इंतजार में है। सूबाई मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, PDM का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। राजकुमारी ऑपोजिशन को हाँक रही है। सिंध का शहजादा बेबसी की अलामत बन गया। मौलाना साहब की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। डायलॉग करें, टकराव पाकिस्तान के हक में नहीं। रहनुमा फंक्शनल लीग मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ को पीर पगारा का अहम पैगाम पहुंचा दिया। जेल में मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टकराव के नतीजे में जो आग लगेगी उसमें सब जलेंगे। आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर लेंगे तो डायलॉग के रास्ते बंद हो जाएंगे। ऑपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों पार्लियामेंट में जाएं। बात
चीत के दरवाजे वजीर आजम के इस्तीफे की चाबी से ही खुलेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का वाज़े मौक़िफ़, कहा मुल्क में तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। शेख रशीद भी तहरीक इंसाफ से नाउमीद हो चुके हैं। लगता है शेख रशीद अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। लीगी अरकान इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराएगी। इस्तीफे कब असेंबली में जमा कराने हैं क़यादत फैसला करेगी। मोहम्मद जुबैर ने कहा वजीर आजम 2.5 साल बाद इक़्तिदार की तैयारी ना होने का एतराफ कर रहे हैं। क्या शेख रशीद, उमर अयूब, खुसरो बुख्तियार और शाह महमूद कुरैशी नए हैं? जिसने एक दिन दुकान नहीं चलाई उसे वजीर आला पंजाब बना दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद ने फजलुर रहमान को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहते हैं नून लीग को मौलाना ने आगे लगाया हुआ है। पीपल्स पार्टी अच्छे ताश के पत्ते खेल रही है। फजलुर रहमान मुल्की सियासत, जमहूरियत और अपने ऊपर रहम करें। पीडीएम के लॉन्ग मार्च के मुंतजिर हैं। ये भी कहा एमक्यूएम नाराज नहीं, इत्तेहादी है। जल्द कराची 9-0 का दौरा करेंगे। वजीर दाखिला का लेबर पासपोर्ट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का ऐलान। फीस 3000 होगी। पीआईए के अपने मुनाफा बख्श रूट्स गैर मुल्की एयरलाइंस को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुआहिदों का दोबारा जायजा लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी एयरलाइंस से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर हवाबाजी ने बताया 5 साल पुराने मुआहिदों के तहत रूट्स दिए। CEO पीआईए ने एहतजाज करते हुए कहा मुआहिदों का मतलब ये तो नहीं कि स्लॉट्स भी मर्जी की दे दें। यहाँ चंद एयरलाइंस को मुंह मांगे स्लॉट्स दिए जाते हैं। वज़ीर हवाबाजी ने कहा हम पर दबाव नहीं था, स्लॉट्स न दिए तो वो मैनचेस्टर का रूट हमारे लिए भी बंद कर देते। वज़ीर आज़म की पीआईए में एहतसाब के अमल को तेज करने और महंगी लीज पर तैयारे लेने वाले किरदारों को सामने लाने की हिदायत। कहा हमने पीआईए को सफ़े अव्वल के इदारों में शुमार कराना है। आसिफ अली जरदारी का सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान को फोन। 27 दिसंबर को जलसे में शिरकत की दावत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी गुफ्तगू। मर्दमशुमारी पर मुत्तहिदा नाराज, हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मर्दमशुमारी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा हमारे एक भी मुतालबे पर अमल नहीं हो रहा। हुकूमत में रहकर एहतजाज का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमारे पास अलहदगी का ऑप्शन भी है। हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हैं। क्या हर हक के लिए फैसला सड़कों पर होगा? एमक्यूएम के वफाकी वजीर फरोग नसीम ने भी कराची में दोबारा मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा कर दिया। कहा कराची और सिंध के शहरी इलाकों में मर्दमशुमारी के नताइज मुतनाज़े हैं। हुकूमत से अलहदगी का फैसला पार्टी करेगी। कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मजीद मोहलक होने लगा। वबा एक दिन में 111 जानें ले गई। 2256 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। 16 से जायद रेस्टोरेंट्स, दुकानें और मार्कीज सील। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारे खोलने का फैसला 4 जनवरी को होगा। बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है तालीमी इदारे जल्द खोले जाएं। अगले चंद माह में कोरोना वैक्सीन की निजी तौर पर दस्तयाबी मुमकिन नहीं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आगाह कर दिया। कहा पाकिस्तान समेत दीगर मुमालिक वैक्सीन खरीद रहे हैं। वैक्सीन लगाने का एक तरीकाकार होगा, मरीजों को मरहला वार बुलाया जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक वैक्सीन की दरामद पेचीदा और अहम मामला है। दवा के मयार पर समझौता नहीं कर सकते। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। अशिया जमीन पर, कीमतें आसमानों पर। महंगाई ने हर किसी को चकरा कर रख दिया। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। पंजाब में मुर्गी का गोश्त 280 से ऊपर, फार्मी अंडे 220 रुपए दर्जन। दीगर सूबों में महंगाई काबू से बाहर। दालें, सब्जियां, फ्रूट्स, मसाले सब महंगे। पाकिस्तान चीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क इख्तिताम पजीर। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए।
मुश्तरका मश्क में जदीद जंगी तैयारों और दीगर सपोर्ट एलिमेंट्स ने शिरकत की। खून जमा देने वाली ठंड, यकबस्ता हवाओं का राज, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध, बादलों के डेरे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत कई डिग्री तक गिर गया। पंजाब में स्मॉग के भी मसाइल, सुबह और रात के औकात में धुंध से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। 2020 इस्लामाबाद चिड़ियाघर के हाथी कावन की जिंदगी का साल साबित हुआ। 35 बरस तक शहरियों को तफरीह फराहम करने के बाद हाथी को कंबोडिया मुंतकिल कर दिया गया। कावन 5 साल की उम्र में श्रीलंका ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया था। 4 अशरों बाद उसे आजाद माहौल में मुंतकिल कर दिया गया। जमीन पर मौजूद जानदार वजनी या इंसानों की बनाई हुई चीजें, ये सवाल कभी क्या आपने सोचा? साइंसदानों की इस हवाले से तहकीक क्या? जंगलात की कटाई और कुदरती माहौल के खात्मे से कितना फर्क पड़ा? सब सवालात का जवाब इसी बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट में। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का कौम की हिमायत से मातरे वतन के हर सूरत दिफा का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। क़यादत का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। वजीर आजम ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इलाकाई और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानियत सोज मजालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत से मुताल्लिक बातचीत हुई। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने कौम के ताउन से हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। PDM तहरीक आपसी इख्तिलाफात की वजह से ही खत्म हो जाएगी। इस्तीफा देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। वजीर आजम की कड़ी तनकीद। हम खबर दे रहे हैं आपको। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इस्तीफा देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि कोई भी एहतसाब से भाग नहीं सकता। मैंने खुद अदालत में हर चीज पेश की। मौलाना फजलुर रहमान नैब में इसलिए पेश नहीं हो रहे कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। तर्जुमानों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के आर्टिकल 23 पर भी ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको। वजीर आजम का लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का भी ऐलान। अहम और बड़ी खबर, वजीर आजम कहते हैं कि नून लीग में बड़े कब्जा माफिया मौजूद हैं, लीगी MNAs भी शामिल हैं। मर्दमशुमारी पर मुत्तहिदा नाराज, हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मर्दमशुमारी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मर्दमशुमारी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। और उन्होंने कहा कि PSP अनीस कायम खानी कहते हैं अवामी गुस्से की वजह से खालिद मकबूल ने हुकूमत छोड़ने का इंदिया दिया। हमारे पास ये ऑप्शन मुकम्मल तौर पर मौजूद है कि हम हुकूमत से बाहर आए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी जमात के हुकूमत में शमूलियत पर सवाल उठा दिए। हुकूमत से ये सवाल करता हूं कि कोई एक जवाब बता दीजिए कि इस नुक्ते पे भी आपने हमें एंगेज रखा लेकिन कुछ करके नहीं दिया। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने भी कराची में दोबारा मर्दमशुमारी का मुतालबा किया है, लेकिन हुकूमत से अलहदगी का फैसला पार्टी करेगी। PSP रहनुमा अनीस कायम खानी ने मुत्तहिदा रहनुमाओं के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना था MQM जरा भी मुखलिस होती तो हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर देती। MQM कभी हुकूमत से अलग नहीं होगी।
अहम खबर दें आपको, नून लीग के इस्तीफे मामला किसी और तरफ चल पड़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 2 लीगी अरकान के इस्तीफों की कॉपियां जारी कर दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को तस्दीक के लिए बुला लिया, जिसके लिए मरासला जारी कर दिया गया। जवाब न देने की सूरत में दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के 2 MNAs के इस्तीफों का मामला दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि इस्तीफों पर दस्तखत रिकॉर्ड के मुताबिक हैं। MNA स्पीकर के सामने पेश होने की तारीख से आगाह करें। 7 रोज में अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा, जबकि पेश न होने की सूरत में इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने इस्तीफों की तरदीद की, जिस पर असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दोनों अरकान के इस्तीफों की कॉपियां जारी कर दी। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने भी इस्तीफों पर तबसरा किया। जो 93-94 का जो जजमेंट है राज़ी खान वाला, जो जस्टिस शफी रहमान ने दिया है कि क्योंकि राज़ी खान ने हैंड रिटन इस्तीफा नहीं दिया, लिहाजा उनका जो टाइप्ड इस्तीफा है वो नहीं माना जाएगा। दोनों MNAs की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमती कैंपों से ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। मरियम नवाज की सियासत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है, शिबली फराज का ये कहना। शहबाज गिल कहते हैं 2 लोग मरियम मौलाना के वरगलाने पर इस्तीफे देने के बाद लापता हैं। शहबाज गिल ने यह भी कहा कि स्पीकर ऑफिस इस्तीफे मंजूर करने के लिए इंतजार में है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।